लोकसभा चुनाव हारने के पूरे 355 दिन यानी कि एक साल बाद स्मृति ईरानी अमेठी पहुंची है, लोगों से मिल रही है। लेकिन सवाल ये है कि इतनी देर अमेठी से गायब रहने के बाद क्या पब्लिक उन्हें पहला जैसा प्यार दिखाएंगी? चुनाव हारने के बाद स्मृति ईरानी का कहना था कि अमेठी मेरी आत्मा है, मेरा परिवार है और मैं इसकी बेटी हूँ। क्षेत्र में हर गांव में जाकर काम किया। इस क्षेत्र को मैंने अपने जीवन के 10 वर्ष दिए। हार या जीत के बावजूद लोगों से मैं जुड़ी और ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य। आगे जुड़ी रहूं। दीदी अमेठी और दीदी के रिश्ते का भविष्य क्या होगा? बहनों से भविष्य पूछते हो? बहनों से रिश्ता तब टूटता है जब अर्थी उठती है बहन। हालांकि स्मृति ईरानी को इस परिवार की याद पूरे 355 दिन बाद आई है। बता दें कि स्मृति ईरानी आज सुबह 10 बजे दिल्ली से लखनऊ एयरपोर्ट पहुंची। यहां कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। हालांकि स्मृति ने किसी से ज्यादा बात नहीं की, वह सीधे सड़क मार्ग से अमेठी के लिए रवाना हो गई। सबसे पहले अमेठी के जगदीशपुर में उस परिवार में पहुंची जिसके 3 लोगों की मौत रविवार को गंगा नदी में डूबने से हो गई थी। स्मृति ने वहां उनसे मिलकर परिवार को ढांढस बंधाया। स्मृति को देखकर हादसे में पिता को खोने वाली बेटी फफक फफक कर रोने लगी। स्मृति ने उसे गले से लगाया। आपको बता दें कि 2014 में स्मृति को भाजपा ने पहली बार राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए अमेठी भेजा था। वह चुनाव स्मृति राहुल गांधी से करीब 1 लाख वोटों से हार गई थी। हार के बाद भी स्मृति ने अमेठी को नहीं छोड़ा। उसके बाद 2019 के चुनाव में इसका असर दिखा और स्मृति ने गांधी परिवार के गढ़ रहे अमेठी इस हॉट सीट से राहुल गांधी को हराया। वह पहली बार सांसद चुनी गई। सांसद बनते ही स्मृति ने दीदी आपके द्वार कैंपेन शुरू किया। बीजेपी कार्यकर्ता उन्हें दीदी कहने लगे। स्मृति ने मेदन मवई गांव में अपना घर भी बनवाया। 22 फरवरी 2024 को यहां गृह प्रवेश की पूजा भी करवाई और यहां की वोटर भी बन गई। तब कहा था अब यहीं रहेंगी। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में समीकरण बदले। कांग्रेस ने अमेठी से किशोरी लाल शर्मा को उतार दिया और इसमें स्मृति ईरानी को करारी हार मिली। जिस चीज की उम्मीद किसी को भी नहीं थी, यहाँ से वो नेता, भाजपा की कद्दावर और दिग्गज नेता हारती हैं। रिजल्ट अनाउंस होने के बाद से घर नहीं आई थी। जो उन्होंने घर बनवाया, जहां पर रहने की बात वो हमेशा कर रही थी कि अब मैं यहाँ रहूंगी, लेकिन हारने के बाद वो यहाँ नहीं आई। लेकिन अब ठीक 1 साल बाद आज स्मृति ईरानी घर पहुंची हैं और यहाँ कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। स्मृति अपने घर से पार्टी कार्यालय पहुंची। यहाँ उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। शुक्ल बाजार मंडल अध्यक्ष राम बख्श स्मृति ईरानी को देखकर रोने लगे। उन्होंने कहा कि पुलिस ने उन पर 308 की झूठी रिपोर्ट दर्ज कर दी है, जबकि वे प्रशासन की मौजूदगी में अपनी जमीन की पैमाइश करा रहे थे। अब स्मृति को वापस से अमेठी में एक्टिव देख लोगों के तरह तरह के कमेंट सामने आने लगे हैं। एक एक्स यूजर लिखते हैं कि आखिरकार अमेठी से हारने के 355 दिन बाद स्मृति ईरानी आज अपने लोगों के बीच में पहुंची हैं। अहिल्याबाई होलकर जयंती समारोह में भी शामिल होंगी। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले स्मृति ने जो अपना घर बनवाया था, हारने के बाद उसमें भी नहीं गई हैं। अब सक्रिय हुई हैं तो कुछ पद मिलने की संभावना है। यहाँ पर यूजर ये कहना चाह रहे हैं कि काफ़ी टाइम बाद, काफ़ी दिनों बाद, लगभग 1 साल के बाद अगर नेता यहाँ पर पहुँच रही हैं तो हो सकता है उनको कोई पद भाजपा की तरफ से दिया जाए। तो वहीं एक कांग्रेस नेता लिखते हैं कि लोकप्रिय सांसद आदरणीय किशोरी लाल शर्मा जी से हारने के 355 दिन बाद स्मृति ईरानी आज अमेठी आई हैं। कोई बात नहीं स्मृति जी, प्रचंड महंगाई को देखते हुए आज आप एक गैस सिलेंडर लेकर अमेठी की सड़कों पर बैठिए और राहुल गांधी जिंदाबाद करते हुए अपने पापों का कुछ तो प्रायश्चित कर लीजिए। तो वहीं एक और एक्स यूजर लिखते हैं कि लो जी, अमेठी से हारने के 355 दिन गुजर जाने के बाद स्मृति ईरानी आज यहाँ आई है। हालांकि इस पूरे मसले पर आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।